powered by ITIL. इस साल 1971 की बात है। वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप नैयर लंदन में सिरिल रेडक्लिफ से मिलते हैं। ये नाम था उस शख्स का जिसने भारत पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा को तय किया। कुलदीप नैयर रेडक्लिफ से कई सवाल पूछना चाहते थे, लेकिन एक सवाल उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण था, लाहौर पाकिस्तान को क्यों दिया गया। रेडक्लिफ ने इस सवाल के जवाब में बताया कि मैंने देखा कि लाहौर में हिंदुओं की संपत्ति ज़्यादा है, लेकिन मैंने ये भी पाया कि पाकिस्तान के हिस्से में कोई बड़ा शहर नहीं था। मैंने लाहौर को भारत से निकालकर पाकिस्तान को इसीलिए दिया। लोग इसे सही या गलत कह सकते हैं, लेकिन ये मेरी मजबूरी थी। पाकिस्तान के लोग मुझसे नाराज़ हैं, लेकिन उन्हें खुश होना चाहिए कि मैंने उन्हें लाहौर दे दिया। लाहौर पंजाब की राजधानी, और लाहौर के जाते ही भारत के हिस्से वाला पंजाब राजधानी विहीन हुआ। एक नई राजधानी की खोज शुरू हुई इसके बाद, जिसके चलते तैयार हुई आज़ाद भारत के बाद बनी पहली प्लांट सिटी। हम बात कर रहे हैं चंडीगढ़ की। क्या है इस शहर के बनने की कहानी? सेक्टर्स के लिए जाने जाने वाले इस शहर में सेक्टर 13 क्यों नहीं बनाया गया, ये सब जानेंगे आज के एपिसोड में। नमस्ते, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं ऐतिहासिक किस्सों कहानियों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम तारीख। जैसा हमने शुरुआत में बताया, चंडीगढ़ का विजन एक राजधानी के तौर पर तैयार हुआ। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के अनुसार वो एक ऐसा शहर बनाना चाहते थे जो अतीत की परंपरा से मुक्त हो, मॉडर्न हो, आज़ाद भारत का प्रतीक हो। इस काम के लिए साल 1948 में पंजाब सरकार ने चीफ इंजीनियर परमेश्वरी लाल वर्मा की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया। इस कमेटी का मिशन था नई कैपिटल सिटी के लिए एक परफेक्ट जगह को ढूंढना। पहला काम तो प्लॉट ही चाहिए आपको। ये काम आसान भी नहीं था, क्योंकि हर जगह की अपनी चुनौतियां थी। कहीं पानी की कमी थी, कहीं जियोपॉलिटिकल वल्नरेबिलिटी थी। आखिरकार कमेटी की नज़र एक ऐसी जगह पर पड़ी जो हर मायने में परफेक्ट थी। शिवालिक रेंज के फुटहिल्स के करीब 50 गांवों को चुना गया। इस जगह की सबसे अच्छी बात ये थी कि यह जगह ढलान वाली थी। इसके दोनों तरफ 2 सीजनल रिवर्स बहती थी जो शहर की बाउंड्री से लगभग 7-8 किलोमीटर दूर थी। चंडीगढ़ की वर्तमान साइट को चुने जाने के पीछे कई और वजहें भी थीं। सबसे पहले कि यह जगह पंजाब के बीचों बीच थी। दूसरा, ये नई दिल्ली से भी ज़्यादा दूर नहीं थी। तीसरा, यहाँ फ्रेश वाटर की अच्छी सप्लाई थी। और सबसे अहम बात कि यहाँ की ज़मीन का ग्रेडियंट नेचुरल ड्रेनेज के लिए परफेक्ट था, जो फ्लडिंग को रोकने में मदद करता। ढलान की जगह थी तो पानी इकट्ठा नहीं होता। यहाँ की ज़मीन खेती के लिए भी बेहद सूटेबल थी। इससे न सिर्फ शहर की फ्यूचर पॉपुलेशन ग्रोथ को सस्टेन किया जा सकता था, बल्कि लोगों को रोज़गार भी मिल सकता था। साइट तय होने के बाद अब बारी थी मास्टर प्लान बनाने की। चूंकि नए शहर को मॉडर्न डिजाइन के हिसाब से तैयार किया जाना था, इसलिए यह काम दिया गया एक अमेरिकन फर्म को। इस फर्म का नाम था मेसर्स मायर विटलेसे एंड ग्लास। इसके बाद अमेरिका के नामचीन आर्किटेक्ट एल्बर्ट मेयर और मैथ्यू नोविकी को नए शहर का मास्टर प्लानर बनाया गया, जो देखने में पंखे के आकार का था। इन्होंने जो प्लान बनाया उसे, दोनों का प्लान शहर को एक सुपर ब्लॉक डिजाइन देने का था। सुपर ब्लॉक डिज़ाइन का उदाहरण आप देखना चाहते हैं तो स्पेन के बार्सिलोना शहर का डिज़ाइन देख सकते हैं। इस डिज़ाइन में पूरे शहर को बड़े बड़े सुपर ब्लॉक्स में बांटा जाता है और हर सुपर ब्लॉक के अंदर कई छोटे छोटे ब्लॉक्स होते हैं। एल्बर्ट मेयर और मैथ्यू नोविकी इसी टाइप का शहर बनाना चाहते थे, वैसा ही डिज़ाइन चाहते थे, लेकिन एक दुर्घटना के चलते यह योजना बीच में ही छूटी। नोविकी की एक प्लेन एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई, जिसके बाद मेयर ने प्रोजेक्ट छोड़ दिया और इसके बाद नए शहर का डिज़ाइन मझधार में छूटने लगा। 1951 में एक नए आर्किटेक्ट चार्ल्स एडवर्ड जॉनरे, जिन्हें ले कॉर्बुज़िए के नाम से भी जाना जाता है, इन्हें चंडीगढ़ का चीफ आर्किटेक्ट नियुक्त किया गया। उनके साथ 3 सीनियर आर्किटेक्ट्स भी थे। इन सब ने मिलकर चंडीगढ़ की तमाम बिल्डिंग्स के डिज़ाइन तैयार किए। ले कॉर्बुज़िए ने शहर के आइकॉनिक कैपिटल कॉम्प्लेक्स का डिज़ाइन भी बनाया, जो आज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। इसके अलावा उन्होंने पंजाब के सिविल सर्वेंट्स के लिए हाउसिंग, स्कूल, शॉपिंग सेंटर्स और हॉस्पिटल डिज़ाइन किए। 3 साल तक उन्होंने इस प्रोजेक्ट पर काम किया और फिर वो लौट गए। कॉर्बुज़िए की टीम में से एक पियरे जॉनरे आगे भी इस प्रोजेक्ट से जुड़े रहे और पंजाब सरकार ने उन्हें चीफ आर्किटेक्ट और टाउन प्लानिंग एडवाइज़र नियुक्त किया। जॉनरे 1965 तक प्रोजेक्ट पर काम करते रहे। उनके बाद एमएन शर्मा प्रोजेक्ट के पहले भारतीय चीफ आर्किटेक्ट बने।
चंडीगढ़ जाना जाता है तो अपने आर्किटेक्चर के लिए। ले कॉर्बुज़िए के डिज़ाइन किए गए कैपिटल कॉम्प्लेक्स में हाई कोर्ट, पैलेस ऑफ असेंबली और सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग शामिल हैं। ये इमारतें न सिर्फ सरकारी कामकाज के लिए हैं बल्कि मॉडर्न आर्किटेक्चर के शानदार नमूने भी हैं। चंडीगढ़ स्थित कैपिटल कॉम्प्लेक्स में आपको ले कॉर्बुज़िए का बनाया एक ओपन हैंड स्कल्पचर भी मिलेगा। ये 26 मीटर ऊंची एक प्रतिमा है जिसमें एक खुला हाथ बना हुआ है। खास बात यह कि भारी भरकम धातु का यह हाथ कुछ इस तरह बनाया गया कि हवा के साथ घूमता भी है। इस हाथ को कॉर्बुज़िए मानवता के सिंबल के तौर पर देखते थे। इसे लेकर उन्होंने नेहरू को कई लेटर्स लिखे और वो चाहते थे कि इसे गुटनिरपेक्ष आंदोलन के सिंबल के तौर पर भी अपनाया जाए। इन तमाम इमारतों और मूर्तियों के अलावा चंडीगढ़ फेमस है अपने लेआउट के लिए। शहर को 30 रेक्टेंगुलर सेक्टर्स में बांटा गया है। अब दिलचस्प बात यह है कि चंडीगढ़ में नंबर से बने सेक्टर्स हैं तो सही 1, 2, 3, लेकिन 13 गायब है। अब इसकी क्या वजह? वजह यह कि इन सेक्टर्स को डिज़ाइन करने वाले कॉर्बुज़िए 13 को एक अशुभ संख्या मानते थे। चंडीगढ़ का सेक्टर 800 मीटर गुना 1200 मीटर का है और अपने आप में एक सेल्फ सस्टेनिंग नेबरहुड यूनिट भी है। एक इलाका जो अपने आप में उसमें रहने की जगह है, खाने पीने की जगह है। हर सेक्टर में रहने की जगह है, काम करने की जगह और मनोरंजन के लिए भी जगह है। चौड़ी सड़कों वाला एक नेटवर्क इन सेक्टर्स को आपस में जोड़ता है जिससे पूरा शहर एक यूनिट की तरह दिखाई देता है। चंडीगढ़ का सेक्टर 17 शहर का मुख्य व्यावसायिक केंद्र है, जबकि सेक्टर 1 में प्रशासनिक भवन है। बाकी सेक्टर्स में आवासीय क्षेत्र हैं, शैक्षणिक संस्थान हैं, अस्पताल और अन्य सुविधाएं हैं। चंडीगढ़ को द सिटी ब्यूटीफुल भी कहा जाता है। इसका एक बड़ा कारण है इसकी हरियाली। शहर के डिज़ाइन में ग्रीन स्पेसेस को ख़ास महत्व दिया गया है। हर सेक्टर में पार्क और खुली जगह हैं। एक आर्टिफिशियल झील भी है, सुखना लेक, जो एक प्रमुख पर्यटक आकर्षण केंद्र है आज की डेट में। चंडीगढ़ का उद्घाटन कब हुआ? इतिहास में आप जाएंगे तो 7 अक्टूबर 1953 को भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने औपचारिक रूप से चंडीगढ़ का उद्घाटन किया था। 1966 तक ये पंजाब की राजधानी रहा भी। फिर 1966 में पंजाबी भाषी राज्य की मांग के बाद पुराने पंजाब का विभाजन हुआ। पश्चिमी और उत्तरी हिस्सा जो ज़्यादातर पंजाबी भाषी था वर्तमान पंजाब राज्य बना। पूर्वी और दक्षिणी हिस्सा जहां हिंदी और हरियाणवी बोली जाती थी हरियाणा बन गया। अब बीच में फंस गया चंडीगढ़। पंजाब और हरियाणा दोनों राज्य इस आधुनिक शहर को अपनी राजधानी बनाना चाहते थे, लेकिन तब केंद्र सरकार ने एक अनोखा फैसला लिया। चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, यूनियन टेरिटरी, और ये दोनों राज्यों की साझा राजधानी बन गया। ये फैसला शायद अस्थायी था, लेकिन आज तक यही स्थिति बनी हुई है। चंडीगढ़ आज भी दोनों राज्यों की राजधानी है, लेकिन किसी एक का भी हिस्सा नहीं, यूटी है। चंडीगढ़ के निर्माण में अहम भूमिका निभाने वाले आर्किटेक्ट ले कॉर्बुज़िए ने एक बार कहा था कि आपको पता होना चाहिए कि जब आप एक शहर की योजना बनाते हैं तो आप मानव भाग्य का निर्माण कर रहे होते हैं। चंडीगढ़ इस विचार का एक जीता जागता उदाहरण है। आज का तारीख यहीं पर कंक्लूड होता है। इसे कमल ने लिखा और जतिन ने आपके लिए रिकॉर्ड किया। आप देखते रहिए दी लल्लन टॉक।